देखिए 4.2 का तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये भी जो है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो आप मानेंगे भाई दो संख्याएं की बात कर रहा है कि ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या हमने x मान लिया, माना पहली संख्या x है। अच्छा, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या, भाई जब 27 दोनों को जोड़ने पर आ रहा है तो और पहली संख्या x हो गई तो दूसरी जाहिर सी बात है 27 माइनस x होगी। अच्छा, फिर प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं कि दोनों का गुणनफल, प्रश्नानुसार अच्छा दोनों का गुणनफल जो है 182 है। दोनों का गुणनफल ये बराबर है 182 के। तो दोनों का गुणा करा देते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर आना चाहिए 182 के। गुणा करा दीजिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 182। अब इस सबको उधर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यही जो प्रश्न है जो वाक्य में दिया था, वाक्य रूप में हमने इसका द्विघात समीकरण बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इसको हल कर लेंगे तो हमें संख्याएं मिल जाएंगी। अब यहाँ देखिए 182 का गुणा 1 में और माइनस 27, यानी माइनस 27 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 182 आ जाए। तो फिर वही आप काम करिए, 182 का तुरंत गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 1 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, नहीं 2 से नहीं कैंसिल होगा, फिर 7 से ही होगा, 13 7 91 तो 13, यानी कि 13 7 और 2 और लाना 27 है तो 13 और 7 दूना 14, तो 14 और 13 में अगर कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन देखिए करिए तो इसमें x कॉमन है तो x माइनस 14 हो जाएगा। इसमें से माइनस 13 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 14 होगा बराबर 0। अब दोनों से कॉमन मिलेगा हमें x माइनस 14 और बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब जब इसको 0 करेंगे, लिखेंगे आप यदि x माइनस 14 बराबर 0 हुआ, ये वाला पद अगर 0 हुआ तो x बराबर हमें मिलेगा 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 हुआ तो हमें मिलेगा x बराबर 13। और दोनों चूंकि धनात्मक संख्या हैं तो दोनों आंसर सही है। अगर पहली संख्या 14 हुई तो दूसरी 13 हो जाएगी, अगर पहली संख्या 13 हुई तो दूसरी 14 हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः उनमें से जो पहली संख्या है वो 14 है और जो दूसरी संख्या है वो 13 है। यानी ये दोनों संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 27 आ रहा है और गुणा करने पर 182 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.2 का। इसमें है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अर्थ ये है कि जो क्रम से आए, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो फिर वही काम करेंगे भाई, माना जो पहला पूर्णांक है, माना पहला पूर्णांक है वो x है, तो भाई इसका अगला पूर्णांक क्या आएगा? जब पहला x मान लिए तो अगला पूर्णांक हमें मिलेगा x प्लस 1। भाई क्रम से आने के लिए अगर पहला x है तो अगला x प्लस 1, जैसे अगर पहला 5 है तो अगला 6 आएगा, 7 है तो 8 आएगा। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कि इनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इनके वर्ग का योग करेंगे। तो इसका वर्ग होगा x का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग होगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और दोनों जोड़ने पर वर्गों का योग हमें 365 प्राप्त हो रहा है। अब इसको सॉल्व करें भाई तो x का स्क्वायर हमें x स्क्वायर ही मिलेगा। अच्छा ये देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर है तो इसका हमें विस्तार करना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम विस्तार करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब x और 1 का गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा, और प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर 365।
अब इसको भी सब इधर कर दिए, देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2x, और ये 365 इधर करेंगे तो एक में से घटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। और सब में देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो कॉमन करके आप ख़त्म कर दें तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखिए इसमें से 2 कॉमन होगा तो 182 182। अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखे थे भाई, उसमें भी क्या करना था, यहाँ गुणा किए थे तो 182 लाना था, लेकिन यहाँ क्या था 27, और हमने जब गुणनखंड किया था तो 14 और 13 आया था। तो 182 को लाने के लिए हमें 14 और 13 का करना है कि एक आ जाए। ऐसा करिए कि एक को ऐसे 2 भाग में तोड़िए, 182 आए, वो भी माइनस में। तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब ऐसा क्यों कि भाई 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 14 में माइनस 13 का गुणा होगा तो माइनस 182 भी आ जाएगा। अब कॉमन कर लीजिए तो इनमें x कॉमन होगा तो x प्लस 14, और इसमें से माइनस 13 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। दोनों में कॉमन मिलेगा x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से आप अगर अलग अलग 0 करिए, भाई गुणनखंड हो गया, तो यदि x प्लस 14 बराबर 0 हुआ तो हमें x बराबर क्या मिलेगा भाई, माइनस 14 मिलेगा। इसको उधर करेंगे और फिर लिखेंगे कि यदि x माइनस 13 बराबर 0 हुआ तो हमें x बराबर 13 मिलेगा, यानी कि 2 आंसर मिलेगा। क्या क्या, x बराबर 14 भी मिल रहा है, x बराबर माइनस 14 मिल रहा है, और x बराबर 13 मिल रहा है। 0 को करने पर भाई x प्लस 14 अगर 0 के बराबर हुआ तो माइनस 14 मिलेगा, और ये 0 के बराबर हुआ तो 13, दोनों आंसर। लेकिन इसमें सही आंसर कौन है, तो प्रश्न में देखिए इसमें कहा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें लेने हैं, लेकिन हमें ये ऋणात्मक मिल रहा है, अतः ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः जो पहला पूर्णांक है वो 13 है, और जो दूसरा पूर्णांक वो भाई अगला क्रमागत पूर्णांक, तो 13 में 1 जोड़ने पर यानी कि 14 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपने उत्तर की आप जांच भी कर सकते हैं। 13 का वर्ग करिए और उसमें हम 14 का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो 365 आना चाहिए। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का होता है 196। जोड़ लीजिए भाई, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 6 15 1 16 और 2 1 3, करेक्ट है। यानी कि हमारा ये जो आंसर है एकदम सही है।